संबित जी, 23 साल पहले इस देश ने आखिरी लड़ाकू विमान खरीदा था, सुखोई। साल 2000 में विमान की खरीद की बात शुरू हुई। 2007 में रिक्वेस्ट पर प्रपोजल जारी हुआ। 2012 में रफाल बिडिंग जीता। 2020 में पहला जहाज पहुंचा। 20 साल लग गए और राजीव जी कह रहे हैं कि भाई हम तो कागज का जहाज उड़ाएंगे। वो प्रतीक के तौर पे कह रहे हैं भले, लेकिन उस प्रतीक में बड़ा तंज है। देखिए, आज मैं डिबेट समाप्त करने से पहले एक वीडियो दिखाऊंगा। अभी वीडियो दिखा नहीं रहा हूं, मगर उस वीडियो में लब्बो लुबाब है कांग्रेस पार्टी का। आप उस वीडियो में देखेंगे कि एके एंटोनी साहब 2014 में उनकी सरकार जाने से पहले फरवरी में उनसे इंडिया टुडे के ही रिपोर्टर ने सवाल पूछा था कि सर राफेल आएगा क्या। उन्होंने कहा वी हैव नो मनी लेफ्ट, नो मनी सो वी कैन नॉट बाय। पैसा नहीं है, हम नहीं ले सकते हैं। और दूसरा वीडियो दिखाऊंगा 2013 का ही, जिसमें वो पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं, उनकी सरकार जाने से पहले वो कह रहे हैं कि नो बॉर्डर डेवलपमेंट, नो इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बेस्ट पॉलिसी एंड चाइना इज फार सुपीरियर। तो इनका तो ये विश था। मैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लेके आया हूं। ये अभी यहां पर क्या क्या सब बता रहे थे कागज का विमान लेके, मैं मगर असली कागज लाया हूं। वे कागज का विमान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। 3 लाइन पढ़ देता हूं। Conclude. Supreme Court concludes, paragraph 34, in view of our findings on all the 3 aspects, 3 एस्पेक्ट पे केस हुआ था कि प्रोक्योरमेंट ठीक हुआ कि नहीं, डिसीजन मेकिंग, दूसरा प्राइसिंग ठीक था कि नहीं, और तीसरा क्या अंबानी को हमने ऑफसेट लॉस दे दिया। इन व्यू ऑफ आवर फाइंडिंग्स ऑन ऑल द 3 एस्पेक्ट्स एंड हैविंग हर्ड द मैटर इन डिटेल, वी फाइंड नो रीजन फॉर एनी इंटरवेंशन बाय दिस कोर्ट ऑन द सेंसिटिव इश्यू ऑफ परचेस ऑफ 36 डिफेंस एयरक्राफ्ट बाय द इंडियन गवर्नमेंट। परसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल्स cannot be the basis of fishing and roving inquiry by this court। किसी एक इंडिविजुअल का, किसी एक राहुल गांधी का परसेप्शन से हम कोर्ट काम नहीं करते हैं, और इसमें कोई घपला घपलेबाजी नहीं हुई है, ये कोर्ट ने कहा। अब ठीक है, राहुल गांधी ने 7 दाम कहे थे, 7 दाम, डेट के साथ दाम लिखा हुआ है। 20 सेकंड मुझे दीजिए, मैं कंप्लीट कर रहा हूं। मैं एक सवाल के साथ कंप्लीट करूंगा। देखिए रोहित जी, राहुल जी रोज ट्वीट कर रहे हैं, स्वागत भी आप लोग बोल रहे हैं, कर रहे हैं। 22 घंटे हो गए हैं, एक वीडियो आया 1.5 मिनट का, एक वीडियो डाल देते कि हां मैं स्वागत कर रहा हूं। देखिए राहुल गांधी जी को पता नहीं है एक लोडेड एयरक्राफ्ट और एक खाली एयरक्राफ्ट में फर्क क्या है। मैं बताता हूं फर्क क्या है, 10 सेकंड खत्म करता हूं। लोडेड एयरक्राफ्ट मतलब मिसाइल होती है, लोडेड एयरक्राफ्ट में रडार होता है, लोडेड एयरक्राफ्ट में सरंजाम होते हैं। राहुल गांधी बिल्कुल अनलोडेड एयरक्राफ्ट की तरह है। हां वो कैरियर हैं, कांग्रेस के कैरियर हैं, मगर अनलोडेड हैं। उनमें ना लीडरशिप है, उनमें ना स्टीयरिंग व्हील है, उनमें ना विजन है, मतलब रडार भी नहीं है। ठीक उसी प्रकार ये जो कंपैरिजन कर रहे थे अनलोडेड और लोडेड का, राहुल गांधी एक अनलोडेड एयरक्राफ्ट है। ओके, मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहता था, लेकिन आपने पर्याप्त समय लिया, इसलिए कुछ देर के बाद पूछूंगा। राजीव त्यागी पहले अपनी बात कह लें। राजीव त्यागी, जब आप अदालत में मामला लेके गए और अदालत ने आपसे कहा कि ठंडा पानी पीजिए, तो फिर क्यों बार बार उसी चीज को लेके आगे आते हैं? निश्चित रूप से सबसे पहले तो जो आपने 1670 करोड़ रुपए की प्राइस की बात की थी, दसॉल्ट एविएशन की ये 2016 की बैलेंस शीट है, जो स्पष्ट बताती है कि देश की सरकार ने 526 करोड़ के विमान को 1670 करोड़ में खरीदा, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र ने कहा कि राहुल गांधी जी कह रही है, कांग्रेस कह रही है, अन्य जो उपकरण, रक्षा उपकरणों को जानने वाले लोग, विशेषज्ञ, वो कह रहे हैं कि दसॉल्ट एविएशन से जो विमान लिए गए थे कांग्रेस के टाइम पे, वो फुल्ली लोडेड नहीं थे। तो माय डियर फ्रेंड संबित पात्रा, 28/8/2007 ये बाकायदा एग्रीमेंट है जो दसॉल्ट एविएशन से भारतीय सरकार का हो। तो मैं 2 लाइन की कोट कर देता हूं। पहला, आई कोट, it is essential that the direct flyaway aircraft be delivered with the full complement of weapons and the weapons package should be integral to the flyaway aircraft। ये बकायदा उसका बकायदा आपका एग्रीमेंट का पार्ट है कि सारी चीजें उसमें लगी होंगी जो 526 करोड़ का विमान था। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में संबित पात्रा यह बोल रहे हैं। माय डियर फ्रेंड संबित पात्रा, आपने 2019 का वो वक्तव्य भी देखा होगा सुप्रीम कोर्ट का, जो निश्चित रूप से के.एम. जोसेफ साहब ने अपनी दलील में, अपने निर्णय में कहा, आई कोट दैट आल्सो, इवन प्रोसीडिंग ऑन द बेसिस दैट नो ऑन पिटिशनर्स कंप्लेंट एंड एफआईआर मस्ट बी रजिस्टर्ड एज इट पर्पस टू डिस्क्लोज कॉन्ज्यूमर ऑफेंसेस। ये बिल्कुल बकायदा एफआईआर रजिस्टर करने की बात भी 2019 में बकायदा सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, जो आप मान नहीं रहे हैं।